उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। सो अभी हमारा जो वेबिनार है ये लाइव भी हो गया है, फेसबुक लाइव हो गया है। सो डेफिनेटली आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो सके, बिकॉज अभी भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं। सो आई बिलीव कि आप अपने टीम मेंबर्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन। हमारा आज का जो वेबिनार है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, लेकिन हम कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा हेयर को जानेंगे कि हेयर क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि अगर हम हेयर के बारे में थोड़ा सा नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या होगा उस टाइम, थोड़ा सा अगर हमें वैल्यू किसी चीजों की पता अगर नहीं रहती है तो उसके लिए हम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। हम अपने लाइक बॉडी पार्ट का, अपने हेयर का केयर नहीं कर पाते हैं। राइट। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी पर्सन राइट हेयर के बारे में स्टडी करता है तो हम लोग उसको ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। तो हम ट्राइकोलॉजी बेसिकली अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक नेम है हेयर का। राइट। हेयर को साइंटिफिक नेम जो है उसको ट्राइको बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड होता है। लॉजी का मतलब होता है मींस टू स्टडी, मतलब ट्राइकोलॉजी हेयर का स्टडी करना, हेयर के बारे में जानना। एंड इन्हीं के साथ साथ हेयर का वैल्यू हमें जरूर पता चलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए हेयर जो है बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत, हम बोल सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हेयर के वजह से हम अपने लुक को, अपने अटायर को चेंज कर सकते हैं। हेयर की वजह से बहुत ज्यादा लाइक हम लोग अपने हेयर को जिस वे में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो डेफिनेटली हेयर को जानने के लिए शुरू से हेयर बनता कैसे है उससे हम थोड़ा सा जानना चालू करेंगे। जब कोई बॉर्न भी नहीं होता है, दुनिया में जब नहीं आते हैं, जब हम 22 वीक्स के रहते हैं, 22 महीने के रहते हैं, मतलब हम बॉर्न नहीं हुए हैं, उसी टाइम ही हमारी बॉडी में हेयर पूरा आने लग जाता है, बाल आने लग जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में 1 मिलियन, 2 मिलियन नहीं, 5 मिलियन हेयर होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। और अगर हम सिर्फ सर की बात करें, सिर्फ हेड के बारे में अगर हम बात करें, हमारे पूरे सर में हम 1 मिलियन हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। तो डेफिनेटली इतना ज्यादा जो हेयर फॉलिकल्स है, जब हम लाइक वर्ल्ड में आए भी नहीं है तभी ही हमारा हेयर का फॉलिकल बंद लाइक हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जब हम बॉर्न हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होने लग जाती है, हम अपने बालों का ख्याल नहीं रखते हैं, डस्ट पॉल्यूशन के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। उस टाइम क्या होता है कि आपका जो हेयर का फॉलिकल है वो हो सकता है आप केयर ना करें तो वो बंद होने लग जाता है, क्लोज हो जाता है। अगर एक बार हेयर का फॉलिकल बंद हो गया, वहां से नया हेयर कभी भी नहीं आएगा, आपको बहुत हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाएगा। इसी वजह से अपने हेयर का केयर करना जरूरी है। बॉर्न होने से पहले हमारे सर में जितना भी हेयर का फॉलिकल है वो उतना ही हेयर का फॉलिकल रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत ज्यादा कुछ केयर करते हैं तो वो फॉलिकल बढ़ जाएगा। फॉलिकल नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर से जो बाल आते हैं, हेयर आता है, वो उस टाइम बहुत अच्छा रहता है। हेयर बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ अच्छे से बढ़ने के लिए भी उनमें ग्रोथ भी अच्छी रहती है। लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखने के वजह से जैसे जैसे हमारी एज होने लग जाएगी, इसके वजह से हमारे हेयर बहुत ज्यादा पतले होने लग जाते हैं, थिन होने लग जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, एंड बहुत सारे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। राइट। सो हेयर फॉल से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। हम अपने हेयर को हेयर फॉल से कैसे बचा सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमारे हेयर पे एक फॉलिकल जो है, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल है, जैसे कि हमने बात किया 1 मिलियन फॉलिकल्स है अप्रोक्स।
सो अगर बार बार न्यू हेयर आ रहा है, हम केयर नहीं कर रहे हैं, बार बार वो फॉल हो जा रहा है, फिर हेयर आ रहा है, फिर वो फॉल हो जा रहा है, जिसके वजह से धीरे धीरे करके एट द एंड ऑफ द टाइम कभी ऐसा आएगा कि हमारा फॉलिकल ही बंद हो जाएगा, वहां से हेयर फिर नहीं आएगा। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे फीमेल मेल हर किसी को ही ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर ये मेल में देखा गया है कि लाइक अपना हेयर का ख्याल नहीं रखने की वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाते हैं। तो स्पेशली ये जो पोर्शन हमारे होते हैं, राइट, हम लोग बोल सकते हैं क्रॉन एरियाज में, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे साइड पोर्शन में भी हम बोल सकते हैं, जगह खाली होने लग जाता है, बहुत ज्यादा शाइन होने लग जाता है। अगर पोर्शन बहुत ज्यादा शाइन करने लग जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है, मतलब फॉलिकल बंद होने लग गए हैं, तो वहां से फिर हेयर नहीं आते हैं। इसी वजह से कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो, हम लोग ऐसे कोई प्रॉब्लम में ना फंसे, हमारा हेयर का फॉलिकल हमेशा अच्छा रहे, बाल हेयर फॉल होने से हम रोक सके, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा एक किट है, विच इज केवा काइपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हमारा काइपो हेयर फॉल कंट्रोल किट, राइट। सो हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करता है, दूर करने का काम करता है। एंड इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जो एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब एंड एसेंशियल ऑयल का है। इसमें लाइक बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स भी है, वो हमें आगे चल के पता चलेगा कि क्या है। एंड इन्हीं के साथ साथ इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल भी है, तो वो भी हमें आगे चल के पता चलने वाला है। सो इसमें 4 इजी स्टेप रहते हैं, 4 इजी स्टेप रहते हैं, ताकि हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सके, अपने हेयर को हम मैनेजेबल कर सके। हमें हर किसी को पता है हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो डेफिनेटली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने हेयर फॉल को, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो हेयर फॉल कंट्रोल का ये किट है, ये बेसिकली मेड इन इंडिया है। तो विच मीन्स कि हमारा जो केवा कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है। तो डेफिनेटली हमारे जो भी इकोनॉमी लेवल जो रहेंगे, ये हमें ही इन फ्यूचर धीरे धीरे करके हमें ही बेनिफिट मिलने वाली है, राइट। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो भी चीजें ऐड ऑन की गई है, उसमें ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट रहते हैं। हर किसी के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि मेल का भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, फीमेल में भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, राइट। एक्सटर्नल यूज ओनली, सेफ फॉर डेली यूज। आप इसको डेली यूज भी कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हम डेली यूज करेंगे तो जाके वो हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इन्हीं के साथ साथ आप कभी भी लाइक जब इन सारी चीजों को यूज करेंगे, तो एक बार हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इसमें जो भी चीजें हैं सारे एकदम 100% नेचुरल है। एंड बहुत सारे आयुर्वेदा है, हर्ब्स है, असेंशियल ऑयल्स इसमें है। तो आप यहाँ पे ये असेंशियल ऑयल देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है। तो हमारे हेयर के लिए जो हिबिस्कस रहता है, आई थिंक उसको जो एक रेड कलर का फूल रहता है, राइट, बेसिकली उसमें ऐसे एक प्लम जैसे निकले रहते हैं। तो हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं हमारे हेयर को बहुत ज्यादा लश्यरस बनाए रखने का काम करती है, केराटिन प्रोवाइड करती है। एंड इन्हीं के साथ साथ जो हमारा हेयर बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाता है, ये डैमेज को भी रिपेयर करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। एंड इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें नीम एक्सट्रैक्ट भी पाए जाते हैं हमारे इस हेयर फॉल एंटी हेयर फॉल कंट्रोल किट के बारे में। तो डेफिनेटली
नीम का काम होता है हमारे हेयर में जो भी अगर इन्फेक्शन आने के चांसेस हो रहे हैं, कुछ डैम स्मेल आ रहा है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन भी आ रहा है, पूरी बॉडी में पसीने होते हैं, स्वेटिंग होता है, राइट। तो उसके वजह से हमारे हेयर में भी स्वेटिंग होने लग जाता है, पसीने आने लग जाते हैं, जिसके वजह से एक डैम स्मेल आने लग जाता है, राइट। तो ये उनको भी कंट्रोल करने का काफी हद तक काम करते हैं। पसीने की वजह से बहुत फ्रिक्शन क्रिएट होने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ ये इन्फेक्शन को भी हमें कंट्रोल करने का काम करती है। अगर किसी को स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, ड्राइनेस के वजह से लाइक बहुत ज्यादा डैंड्रफ के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं स्क्रैच कर देने से, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। तो नीम जो है हमें उन सारी चीजों से प्रिवेंट करती है। वेटिवर एक्सट्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं, तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं ये जो है वो हेयरफॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मार्वलस ये एक हमारा एक्सट्रैक्ट है, इंग्रेडिएंट है, आयुर्वेदा है। आंवला एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं। आंवला हम हर किसी को पता है कि इसमें हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी पाया जाता है, तो ये हमें उनसे प्रिवेंट करने का बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हम लोग लाइक बहुत जगह पे हमने ऐसा सुना होगा कि लाइक जो हमारे टीचर्स होते थे, स्कूल टीचर्स होते थे, ट्यूशन टीचर्स होते थे, इवन बहुत जगह पे हमने ऐसा सुना भी है, स्टोरीज में भी, इवन बहुत सारे लोगों से हम इंटरेक्ट होते हैं तो, कि हमने अपने बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए हैं, राइट, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि क्योंकि अगर हम अपने हेयर का केयर अच्छे से नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में एक्सपोज्ड होते हैं, धूप में अपने हेयर को ऐसे बहुत ज्यादा रखते हैं, कवर नहीं करते हैं, अच्छे से केयर नहीं करते हैं, वन ऑफ द रीजन होता है हेयर ग्रे होने का। तो इसी वजह से डेफिनेटली इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट भी है, तो ये काफी हद तक हमें प्रिवेंट करने का भी काम करती हैं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, तो जिनका भी हेयर बहुत ज्यादा ड्राई, रफ, फ्रजाइल होने लग जाता है, एंड इनके वजह से अपने हेयर का हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो स्प्लिट एंड्स भी होने लग जाते हैं, तो हमें प्रिवेंट करने का काम करेंगे। एलोवेरा जिसका भी हेयर बहुत रफ हो जाता है, एकदम लाइक हम बोल सकते हैं ग्रूम की तरह, झाड़ू की तरह, राइट, तो उसी तरह ही हमारे हेयर को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए रखने का काम करते हैं। रोज एक्सट्रैक्ट, एप्पल एक्सट्रैक्ट इसमें रहते हैं, आर्गन ऑयल रहता है, और हम बोल सकते हैं ऑलिव ऑयल भी रहते हैं जो हमारे हेयर को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाए रखते हैं। व्हीट चम ऑयल भी इसमें रहते हैं, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के नारियल का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो कोकोनट ऑयल के फायदे क्या क्या होते हैं हम सभी को पता है, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके हेयर को ग्रो करने के लिए, उनको उनके ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इसमें तिल ऑयल भी रहता है, तिल ऑयल रहता है जिसको हम लोग तिल का तेल बोलते हैं। तो बेसिकली तिल का तेल, जिसका भी बाल बहुत ज्यादा गिर रहा है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, अपना हेयर को हम अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे करने से ही पूरा बाल कम दिखता है, स्कैल्प ज्यादा दिखता है, मतलब बाल बहुत पतले हैं, बहुत थिन हेयर है, तो ये उसके लिए भी वर्क करते हैं। आपके बाल की जो डेंसिटी इतनी है, बहुत कम बाल है, तो ये आपके डेंसिटी को इंक्रीज करके, वॉल्यूम को इंक्रीज करके इतना करता है, राइट। तो ये घनापन बनाए रखने के लिए हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छे से असर करते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली कोई टिल ऑयल यूज करते हैं तो आप अपने बालों में उसको नहीं लगा सकते हैं, एक सिर्फ तेल ऑयल यूज करते हैं तो, बिकॉज उसमें क्या होता है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, इतना ज्यादा स्टिकी होता है तो कि पूरा हाथ स्टिक होने लग जाता है, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से हमारा जो केवा कंपनी है, ये हमारा जो किट है एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन, ये इस किट में एड ऑन किया गया है कि हमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्टिकीनेस वाली फीलिंग ना आए, इसी के साथ साथ हमारे हेयर के लिए भी अच्छे से प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे।
ग्लिसरीन इसमें पाए जाते हैं जो कि शाइन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, शाइन बहुत ही अच्छे से बनाए रखती हैं, बरकरार रखती हैं। इन्हीं के साथ साथ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर योर हेयर, ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। वो इस तरह से यहाँ पे बेनिफिशियल है क्योंकि कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमारे हेयर फॉल को। तो हेयर फॉल होने के, जैसे कि हमने यहाँ पे बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टिप भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, टिप्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने हेयर फॉल को थोड़ा सा इन प्रोडक्ट के साथ यूज करते करते अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग अपने हेयर को कोम करते हैं, जिनका हेयर लॉन्ग है, वो अपने हेयर को जब भी कोम करेंगे हमेशा ऊपर की तरफ से कोम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके बाल उलझे हुए हैं, राइट, तो अगर आप ऊपर की तरफ से कोम करना स्टार्ट करेंगे तो बीच में जो उलझे हुए हैं तो वो टूटेंगे ही टूटेंगे आपके बाल। इसीलिए आपको अपने बालों को नीचे से कोम करना स्टार्ट करना है। मतलब जो भी आपका हेयर का लेंथ है सबसे नीचे में जाना है, कोम से क्लीन करना है, देन ऊपर की तरफ आना है, अपने हेयर को क्लीन करना है, देन ऊपर की तरफ आके पूरे हेयर को क्लीन करना है, देन पोर्शन, फिर उसके बाद सबसे ऊपर में हमें जाने की जरूरत है। डायरेक्टली आप ऊपर से नीचे करके हेयर को कोम करेंगे तो हो सकता है आपके हेयर बहुत ज्यादा टूटने लग जाए। तो इस तरह से कुछ आप अपने हेयर को कोम करेंगे। इन्हीं के साथ साथ जब भी आप सोते हैं तो पिलो के ऊपर ही हम सोते हैं, राइट। तो लाइक कभी कभी क्या होता है, हमारा जो कॉटन का जो पिलो का कवर होता है वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, जिसके वजह से हम एक ही करवट लेके तो हमेशा नहीं सोते हैं, थोड़ा सा करवट भी बदलते हैं, जिसके वजह से हम करवट बदलेंगे तो अपना सर को भी हम मूव करते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से ऑयल सीबम बहुत ज्यादा सिक्रीट वहां पे होता है, पिलो में भी लग जाता है। इनफैक्ट फ्रिक्शन के वजह से बहुत ज्यादा हेयर भी फॉल होने लग जाते हैं। सो ये हमारे पास एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। थोड़ा सा अपना हाइजीन मेंटेन करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रहेगा। सो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हेयर के ग्रोथ को। जैसे कि आपका हेयर का फॉलिकल खुला हुआ है लेकिन ओपन है, लेकिन जब भी उधर से हेयर आ रहा है, क्योंकि आप अपने हेयर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, नेचुरल ऑयल आपका बहुत ज्यादा, पसीने निकल रहे हैं, नेचुरल ऑयल आपका रूट से निकल रहा है, फॉलिकल से निकल रहा है, कहीं बाहर जाते हैं डस्ट पॉल्यूशन और ज्यादा आके हमारे हेयर में बैठ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग अपने बालों में जो ऑयल लगाते हैं वो लगा के 3 से 4 दिनों तक छोड़ देते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा ग्रीसीनेस हो जाती है, जिसके वजह से बेचारा हेयर जो है वो ब्रीद नहीं कर पाता है, सांस नहीं ले पाता है, एंड गारंटीड वे में हेयर फॉल होगा ही होगा उससे। इसीलिए ऑयल जो है बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 दिन पहले हम लगा के रखेंगे उतना ही काफी है, 4-5 दिन लगा के रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा, अगर हम जितना अपने हेयर का ख्याल रखेंगे, आपका हेयर का जो ग्रोथ है वहां से फॉलिकल से नया हेयर भी आएगा। नरिश करता है हेयर को हमारा, ताकि बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज नरिश हो। इम्प्रूव करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को, लाइक हेयर फॉलिकल्स जो है, ब्लड सर्कुलेशन टू हेयर फॉलिकल। तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हेल्दी होगा, वो इस तरह से यहाँ पे है कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आगे चल के हमें दिखेगा कि कैसे कैसे हमें यूज करना है, राइट। तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी हम थोड़ा सा मसाज करते हैं अपने हेयर में, तो बहुत ही अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, फ्लो होता है, इंप्रूव होता है, जिसके वजह से हमारा ग्रोथ है वो भी अच्छे से काम करता है। गिव्स लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर लाइक अ रपुंजल। सो डेफिनेटली हमारे हेयर को बहुत ही अच्छा लॉन्ग बनाए रखता है,
स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करता है, कि हम अपने हेयर को ऐसे थोड़ा सा पुश भी करते हैं, ऐसे पुल करते हैं, पुल करने की वजह से भी हमारा हेयर ब्रेक ना हो, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करती है। इनफैक्ट शाइनी बनाए रखने का भी काम करती है। तो हमें अपने हेयर में कुछ एक्स्ट्रा स्पार्कल्स वगैरह ये सारी चीजें, ग्लिटर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नेचुरल शाइन हमारे हेयर को प्रोवाइड करती है। इस किट में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यूज करनी है? पैक ऑफ 4 का मतलब है कि इसमें सबसे पहला जो है आपको मिलेंगी हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। आपको पहले ऑयल यूज करने की जरूरत है। इसमें एक ऑयल रहता है जो कि 100 ml का रहता है, 100 ml का रहता है। नेक्स्ट जो आपको इस किट में प्रोवाइड होगी वो है काइपो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, जो कि 100 ml का है। देन काइपो हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर इसमें पाए जाते हैं, जो कि 100 ml का है। एंड डेफिनेटली इसमें सेरम भी पाया जाता है। सेरम बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा नीडी है, हम बोल सकते हैं हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, शाइनी बनाए रखने के लिए सेरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 50 ml के रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ स्टेप 1 जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एसेंशियल ऑयल, मिनरल ऑयल फ्री। एंड इन्हीं के साथ साथ सबसे पहला आप देख सकते हैं कि आपको हमने किट में सबसे पहले बात की थी, वो है कि हमारा इसमें ऑयल रहता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि काइपो हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल जो है ब्लेंड ऑफ 7 एसेंशियल ऑयल से बना है, ब्लेंड किया गया है। नेचुरल हर्ब है इसमें, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे स्कैल्प को, जो भी मॉइस्चर खत्म हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, उनसे हमें प्रिवेंट करती हैं, हमें प्रोवाइड करती हैं, रिड्यूस करते हैं हेयर के, बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लग जाते हैं उनको, हेयर का रीग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं अगर हम अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें अपने बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंशियंट टाइम से जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर रहते हैं, और उनके भी जो एंसेस्टर्स जो रहते थे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम से ऑयलिंग का प्रोसेस चलते ही आ रहा है। ऑयलिंग करना कभी भी, ये जो हमारा ट्रेंड है ऑयलिंग का, ये कभी खत्म नहीं था, ना कभी अभी खत्म है, ना ही ये ट्रेंड कभी खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके वजह से हमारा हेयर जो है वो जिंदा है, वो हेल्दी है। जो लोग ऑयलिंग करना एकदम से छोड़ देते हैं वो कभी ऑयल लगाते ही नहीं है। अगर आप 7-8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे छोड़ दोगे आप तेल लगाना, तो आपको खुद फील होने लग जाएगा कि माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लग जाता है, आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, राइट। तो ऑयलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट हमारा हेयर भी डैमेज होने लग जाता है। हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी ऑयल लगाएंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले ऑयल लगाने का जो तरीका है हमारा, वो थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप ऑयल लेंगे, अपने सबसे पहले बालों में नहीं लगा के स्कैल्प में लगाना है, क्योंकि आपके जो बाल बढ़ रहे हैं, जो नए हेयर आ रहे हैं, वो स्कैल्प से आ रहे हैं, जड़ों से आ रहे हैं। तो पहले हमें जड़ों में तेल लगाने की जरूरत है, स्कैल्प में मसाज करना है अच्छे से, फिंगर टिप से करना है, नाखून से स्क्रैच नहीं करना है अपने बालों को। एंड इन्हीं के साथ साथ सबसे लास्ट में अगर पूरे स्कैल्प में ऑयल लग जाता है, हेयर में फिर आप ऑयल लगा लीजिए, एंड उनके बाद थोड़ा सा आप अपने हेड को नीचे की तरफ बेंड कर लीजिए, देन पीछे से आगे की तरफ आप थोड़ा सा मसाज अपने हेयर को करेंगे। उससे आपका हेयर का ग्रोथ है, जितना आप नॉर्मल हेयर में मसाज करते हैं, जितना आपका हेयर का ग्रोथ हो रहा है, अगर अच्छे से मसाज करने के बाद थोड़ा सा आप अपनी हेड को नीचे
करके बेंड करके एकदम ऐसे, देन पीछे से आगे की तरफ अगर आप मसाज करते हैं तो आपका जो हेयर का ग्रोथ है ये डबल वे में आगे बढ़ेगा, हेयर का ग्रोथ डबल वे में फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे मसाज करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये आपके लिए एक टिप है। सो डेफिनेटली वैसे आप थोड़ा सा अपना हेयर का मसाज करेंगे तो इन्हीं के साथ साथ जब भी आप अपने बालों में तेल लगाते हैं, सबसे पहले स्कैल्प में, फिर बालों में लगाना है। एंड कभी भी नहीं भूलना है कि हमारा हेयर का जो सबसे लास्ट एंड पोर्शन होता है वहां पे भी ऑयल लगाने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा रूखा सूखा रखता है, हम रखते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं अपने बालों का, तो स्प्लिट एंड्स होने के, दो मुंहे बाल होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली जब भी आपको शैम्पू करने का रहता है, शैम्पू के एक दिन पहले आप रात में तेल लगा लीजिए, ऑयल यूज कर लीजिए, ऑयल से मसाज कर लीजिए, देन सुबह उठ के आप शैम्पू कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे हमने शैम्पू कर लिया, ऑयल लगा लिया। ऑयल करने के बाद स्टेप 2 जो है वो है आपका हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। आपने शैम्पू करने की जरूरत है, ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाए रखने का काम करती हैं। बेनिफिशियल ऑयल एंड नेचुरल हर्ब्स इसमें रहते हैं, एंड इन्हीं के साथ साथ हमारे हेयर के ग्रोथ को अच्छा रखती हैं। कोई भी चीजें साफ सुथरी रहती हैं तो वहां पे बहुत अच्छा से कोई भी चीजें डेवलप होती है। जहां पे गंदगी रहेगी बहुत ज्यादा, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती है कभी भी। उसी तरह से हमारा हेयर भी होता है। एंड ये एक मिथ है, मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बालों को जितना वॉश करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे, उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेयर फॉल होने लग जाते हैं। इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार शैम्पू करते हैं, कभी कभी 12 दिन में एक बार शैम्पू करते हैं, 15 दिनों में। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके वजह से, पसीने के वजह से, डस्ट पोल्यूशन के वजह से आपका हेयर और ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो ये एक मिथ है, आपका शैम्पू की वजह से, किसी चीजों की वजह से नहीं, आपका हेयर का ख्याल नहीं रखने की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। सो उसी वजह से आपको क्या करना है, आप जितना अच्छे से अपने बाल को साफ रखेंगे, हफ्ते में 3 बार आप शैम्पू कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज में आप शैम्पू कर सकते हैं। जितना साफ रखेंगे उतना ज्यादा हेयर का ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि ये डेली केयर शैम्पू है, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। ये माइल्ड शैम्पू है। इन्हीं के साथ साथ हमारे हेयर को लॉन्ग बनाए रखने का काम करती हैं। एंड इनको जो यूज करने के लिए है, तो यूज करने के लिए आपको अपने बालों को सबसे पहले वेट करने की जरूरत है, गीला करके शैम्पू यूज करना है। शैम्पू पूरे हेयर में अच्छे से लगाना है, स्कैल्प में, हेयर में भी बहुत ही अच्छे से लगाना है, फिंगर टिप से, जैसे भी हम मसाज करते हैं अपने हेयर को, राइट। इन्हीं के वजह से अच्छे से मसाज कर लेने के बाद पानी से आप अच्छे से उसको वॉश कर लेंगे, प्लेन वाटर से। वॉश करने के बाद आपने शैम्पू कर लिया, ठीक है। शैम्पू करने के बाद थोड़ा सा अपने, जिनके बाल छोटे हैं, जो मेल है, तो उनके बालों में उतने पानी नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं वाटर। लेकिन जिनके हेयर लॉन्ग है, जो फीमेल है, उनके बालों में थोड़ा सा अपने बालों को ऐसे स्क्वीज कर लेना है कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए, ठीक है। शैम्पू कर लेने के बाद, पानी से धो लेने के बाद आपको कंडीशनर यूज करने की जरूरत है। ये हमें हेयर फॉल से प्रिवेंट करने का काम करती है। जिसका हेयर बहुत रफ रहता है, एकदम ऐसे फैल जाता है शैम्पू करने के बाद, बहुत खराब दिखता है, फ्रजाइल रफ दिखने लग जाता है, तो ये हमारे हेयर को मैनेजेबल बनाती हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हमारे हेयर को नरिश करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि कंडीशनर यूज करने का एक तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से यूज नहीं करते हैं तो उतने अच्छे से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो आपके बाल गीले रहेंगे, शैम्पू कर लेने के बाद थोड़ा सा आप अपने हाथ में कंडीशनर लेंगे, राइट। थोड़ा सा कंडीशनर लेने के बाद अपने हैंड में आपको इमल्सिफाई करना है, थोड़ा सा मिला लेना है अपने बालों को, ऐसे नीचे करके, राइट, ऐसे नीचे करके थोड़ा सा हेयर में लगाने की जरूरत है। पूरा आप अपने हेयर में लगाएंगे। आपको कंडीशनर जो है अपने स्कैल्प में
जड़ों में नहीं लगानी है, जड़ों को इतना इतना छोड़ के आपको अपने बालों में पूरा ऐसे करके, अपने बाल थोड़ा सा अपना सर आप नीचे करेंगे तो आपके पूरे बाल दिखने लग जाएंगे। तो अपने बालों से पूरा ऐसे करके पूरा जो भी आपका लेंथ है हेयर का वैसे आप लगाएंगे। आपको ऑयल की तरह, शैम्पू की तरह कंडीशनर को ऐसे मसाज नहीं करना है, स्कैल्प में टच नहीं करना है, हेयर में लगाना है, राइट। बालों में लगा के 3 से 5 मिनट रखेंगे आप, देन प्लेन वाटर से आप उसको वॉश कर लेंगे। आई रिपीट, स्कैल्प में नहीं, हेयर में हमें लगाने की जरूरत होती है कंडीशनर को। तो ये बहुत ही अच्छे से हमें असर करते हैं, क्योंकि हमारा कंडीशनर जो है, ये कंडीशनर हेयर को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए होता है। जो बहुत रफ दिखने लग जाता है उसको स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। तो इसमें हमारा स्कैल्प का क्या रोल है? स्कैल्प में नहीं लगा के अपने बालों में हमें लगाना है, राइट। इसको हम लोग हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप ऑल्टरनेट डेज में शैम्पू कर भी रहे हैं, हफ्ते में 3 बार भी अगर आप शैम्पू कर रहे हैं, तो आप इसको 2 बार यूज करेंगे। जब भी आप शैम्पू करेंगे उसी तरह ही आप उसको शैम्पू के बाद यूज करेंगे। देन कंडीशनर लगा लेने के बाद उसको हमें रखना नहीं है, 3 से 5 मिनट रखने के बाद प्लेन वाटर से धो लेना है, रखना नहीं है, राइट। देन उसके बाद सबसे लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है हमारा सेरम, जो कि बहुत ही ज्यादा एक यूनिक हम बोल सकते हैं इसमें प्रोडक्ट है। एंड ये पैराबिन फ्री है। डेफिनेटली ये अगर पैराबिन फ्री है तो ये बहुत ही अच्छा, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि ये देखा गया है जो भी अगर पैराबिन वाली चीजें लॉन्ग टाइम तक यूज करने लग जाते हैं, उसके वजह से स्किन में इरिटेशन होने लग जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए ये पैराबिन फ्री है। इन्हीं के साथ साथ जब भी आप लाइक अपने हेयर फॉल कंट्रोल, ये हमारा सेरम जो है इसको अच्छे से यूज हम करेंगे ताकि हमारे हेयर को प्रोटेक्ट रख सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड इन्हीं के साथ जिनके भी बाल उलझने लग जाते हैं, बहुत ही लाइक अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत स्टिकी स्टिकी जैसा हेयर लगता है, लाइक कि बहुत ज्यादा स्टिक होने लग गया है, उन सारी चीजों से हमें बचने के लिए, हमारे हेयर को बेजान नहीं होके उसमें हेयर में जान डालने के लिए सेरम बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे बालों में आप क्या करेंगे सेरम यूज करने के लिए? आप सबसे पहले आप अपना जो हैंड है उसको क्लीन कर लेंगे। हैंड में आप थोड़ा सा सेरम लेंगे, ऐसे इमल्सिफाई करेंगे। इमल्सिफाई कर लेने के बाद, मिला लेने के बाद आप अपने पूरे बालों में थोड़ा सा सेरम लेना है, ज्यादा सेरम नहीं, थोड़ा सा ही सेरम लेना है, पूरे बालों में लगा लेना है अच्छे से, हल्का सा इस तरह से हम करके लगा लेंगे, राइट। तो उसमें क्या होगा, जिसके बाल उलझने लग जाते हैं, फंसने लग जाते हैं, तो ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो जो टैंगल्स आते हैं उसको डीटैंगल करने का ये काम करता है, उलझे हुए बालों को सुलझाते हैं। इन्हीं के साथ साथ इसमें जान डाल देती हैं, हेल्दी रखने का काम करती हैं, एंड डेफिनेटली हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड कीप इट एटलीस्ट ओवरनाइट आप रख सकते हैं बेटर यूज के लिए, एंड आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमारा जो सेरम है ये काम आने वाला रहता है। सो तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सेरम को कुछ इस तरह से हमें यूज करने की जरूरत होती है तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई पार्टी में जाते हैं, कहीं भी अगर आपका कोई लाइक फिजिकल मीटिंग रहता है, सेमिनार्स रहते हैं, उसमें भी सेरम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने हेयर जो है, हमारे हेयर बहुत ही ज्यादा बाउंसी लगे, बहुत फ्लफी हमारा हेयर लगे, कि हमारे जो लाइक एक्टर एक्ट्रेसेस के हेयर जैसे फ्लफी लगते हैं, बाउंसी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने से। अगर हम अपने हेयर को ओपन भी रखते हैं तो भी हमारा हेयर बहुत ही अच्छा लगे वैसा। तो इसी वजह से उस टाइम भी अपना हेयर में आप सेरम यूज करेंगे, शाइन प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है, शाइनी बनाए रखने का, फ्लफी बनाए रखने का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, डेंसिटी भी इंक्रीज रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। जो हमारा ये किट है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का, ऐसे करके हमें यूज करने की जरूरत है इन किट को। अगर आप में से किन्हीं को भी इस किट से रिलेटेड
हेयर फॉल के प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर दोज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे हम सेरम को यूज करते हैं, मैं डेफिनेटली एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, सेरम आप जब भी यूज करते हैं, आप हर टाइम यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा सा सेरम यूज करके अच्छे से पूरे हेयर में लगाएंगे, स्कैल्प में आप बेसिकली, क्योंकि ये हेयर फॉल कंट्रोल लाइक हमारा सेरम है, तो आप स्कैल्प में यूज करेंगे बहुत ही अच्छे से, ये बेटर वे में काम करने वाला है। बस आपको कंडीशनर स्कैल्प में नहीं लगाना है, बाकी सेरम, शैम्पू, ऑयल आप हर चीज स्कैल्प में लगा सकते हैं। ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन कि सेरम यूज करने के बाद धोना भी पड़ता है क्या हेयर को, या फिर छोड़ देना पड़ता है? तो नहीं, सेरम यूज करने के बाद अपने बालों को नहीं धोना रहता है, सेरम लास्ट स्टेप रहता है। ठीक है, तो सेरम यूज करके आप डेफिनेटली ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो देर इज वन मोर क्वेश्चन कि इस किट का कोई साइड इफेक्ट है क्या? डेफिनेटली नॉट, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हमने एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में यहाँ पे बात की है, हर चीजों के बारे में हमने बात की है। इनफैक्ट हमने सेरम के भी बारे में, आपने बहुत जगह पे ऐसा देखा होगा, हेयर फॉल के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, बहुत सारी चीजों में सेरम नहीं होता है। सेरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको स्कैल्प में लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने थोड़ा सा हाथ में लेके पूरे स्कैल्प में आप अच्छे से लगाएंगे, बालों से पहले आपको स्कैल्प में मसाज करने की जरूरत है, वो भी जोर से नहीं, फ्रिक्शन क्रिएट करके नहीं, हल्के फिंगर टिप से आप अच्छे से मसाज करेंगे। ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है, ताकि आपका हेयर का जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो सके, हेयर फॉल ना हो। एंड इन्हीं के साथ साथ आपके लाइक हेयर के ग्रोथ को भी ये बढ़ावा देने का काम करता है, बढ़ाए रखता है। सो आई थिंक कि जिनका जो भी क्वेरी था वो क्वेरी कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कंडीशनर यूज, आई थिंक कि यू आर asking about how to use conditioner, something like that. ओके, सो आई रिपीट कि अगर यहाँ पे ऐसा है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कंडीशनर के बारे में, कंडीशनर का एक बार मैं फिर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रीडिस्कस कर लेते हैं, राइट? जब भी आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू कैसे करते हैं हम सभी को पता है बहुत अच्छे से, राइट? जब भी हम शैम्पू कर लेते हैं, शैम्पू करने के बाद पानी से अपने बालों को धो लेना है। शैम्पू जो हेयर में लगे तो हम नहीं रखते हैं, राइट? शैम्पू अच्छे से मसाज कर लेने के बाद हल्के हाथों से, आपको जब पानी से आप वॉश कर लेंगे शैम्पू को, आपका बाल गीले बालों में, आपको बाल सुखाने नहीं है बाथरूम से बाहर आके, आपको बाथरूम के अंदर ही आपके जो हेयर एट द टाइम ऑफ टेकिंग बाथ, आपके बाल गीले रहेंगे, गीले बालों में ही थोड़ा सा कंडीशनर आपको लेना है, इमल्सिफाई करना है हैंड में, एंड बालों को थोड़ा से डाउन करके आप पूरा अपने बालों में अच्छे से कंडीशनर यूज करेंगे, स्कैल्प में मसाज नहीं करना है कंडीशनर से। जैसे कि हम लाइक बोल सकते हैं कि हम सेरम को, ऑयल को, शैम्पू को करते हैं, वैसे कंडीशनर को नहीं करना है। कंडीशनर को बालों में लगाना है,
3 से 5 मिनट तक उसको रख देना है, देन उसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, राइट। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, कितनी दिवस यूज करना, ओके, आई थिंक कितने दिनों तक इसको यूज करना है, ऐसा कुछ है। तो जैसे हम डेली डेली खाना खाते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए डेली डेली खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीना जरूरी है, हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट्स खाना जरूरी है। वैसे ही हम अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए जब भी हम जैसे बात करने जाते हैं, फेस वॉश का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं, अपने बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं, हेयर को अच्छा रखने के लिए हम लोग ऑयलिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हम लोग अपने बालों को अच्छा रखने के लिए करते हैं ताकि उनका ग्रोथ भी अच्छे से रहे। हेयर फॉल को हम कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो हमारे हेयर फॉल का किट है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो इसको आप कुछ टाइम तक यूज करते रहिए, आपको खुद से ऐसा फील होने लग जाएगा कि आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है वो काफी अच्छे से कंट्रोल होने लग गया है। आपका डाइट अच्छे से रखिए, पानी अच्छे से पीजिए, क्योंकि आप अपने बॉडी को जितना हाइड्रेट रखेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे, आपका हेयर भी अच्छा रहेगा। एक्सटर्नल आप कैसे अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि बालों को उगाने का भी कोई उपाय है क्या? गंजापन है सर पे, तो डेफिनेटली गंजापन जिसको हम लोग एलोपीशिया बोलते हैं, राइट। एलोपीशिया बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है एलोपीशिया प्री मैच्योर, जो 30 साल से कम एज के लोग होते हैं उनके बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। एक होता है एलोपीशिया सेनिलिस, जो 30 साल के बाद बहुत ज्यादा हेयरफॉल होने लग जाते हैं। एलोपीशिया अरेटा, पैचेस पैचेस में बाल जाने लग जाते हैं, जगह जगह पे स्कैल्प दिखने लग जाता है। एलोपीशिया टोटालिस होता है, जो पूरा सर खाली हो जाता है, एक भी बाल नहीं रहते हैं। तो ये इसमें एलोपीशिया में भी बहुत सारे, गंजापन में भी बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप्स है, राइट। तो इसी वजह से अगर बहुत ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हेयर का फॉलिकल आपका खुला हुआ है, राइट, आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, अच्छे से अपने हेयर का केयर कीजिए। अगर हेयर का फॉलिकल खुला है तो उसमें से नया हेयर आएगा ही आएगा, राइट। आप अपना डाइट अच्छे से रखिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी आप कंज्यूम करिए, एक्सटर्नल इंटरनल आप अपने हेल्थ का केयर रखिए, अपने बालों का भी एक्सटर्नली ख्याल रखिए, बहुत ही बेटर वे में काम करेगा। सो तब न्यू हेयर आएंगे डेफिनेटली, हेयर का फॉलिकल खुला हुआ है तो। हमें ट्राई करना है कि हम कहीं भी बाहर धूप में जाते हैं तो कभी भी बहुत ज्यादा अगर हीट में धूप में हम जाते हैं, सुबह का 10 बजे का धूप से लेके शाम का 3 बजे तक का धूप बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लाइक स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। तो थोड़ा सा धूप में अपने हेयर को, अपने हेड को अगर हम कवर कर लेते हैं हैंकी से, या फिर लाइक जो मेल है थोड़ा सा हैंकी से वो केयर लाइक कवर कर सकते हैं, या फिर जो फीमेल है थोड़ा सा स्टोल से, स्कार्फ से कवर कर लेते हैं तो बेटर रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि उनमें जो शाइन है वो बरकरार रहेंगी एंड बहुत ज्यादा हेयर ग्रे होने के, रफ होने के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। Ekta ma'am, if you're able to speak, you can unmute yourself. The MRP and BP of the product. हेलो। Yes ma'am, you're audible. हाँ जी, हाँ जी। इसका मैम एमआरपी और बीपी की डिटेल जो है इसकी आपको मिलेगी, जो इनके स्टॉकिस्ट हैं या फिर जो लीडर्स हैं ये उनसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बीपी की डिटेल्स रहती है वी कांट आई थिंक डिस्कस ओवर द ट्रेनिंग सेशन, राइट। थैंक यू सो मच मैम। सो ये जिनका क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ये जो इनका बीपी है, एमआरपी है, तो डेफिनेटली एक बार अपने स्टॉक पॉइंट्स में अगर इसको इजीली अच्छे से, अगर इसको बाद में क्लियर कर लेते हैं, नॉट इन द ट्रेनिंग सेशन, तो बेटर रहेगा।
सो थैंक यू सो मच ऑल, एंड आई थिंक कि अब किसी का कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आई थिंक वी शुड एंड अप द सेशन. Okay, so thank you so much all. Stay safe, stay healthy. Thank you so much from the bottom of my head, and I believe कि आज का जो हमारा वेबिनार रहा, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन रहा, अब हर कोई अपने हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, अपने हेयर को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकता है, क्योंकि हमारे जो बाल है वो हमारा लुक को और ज्यादा इनहांस करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है. सो अपने हेयर को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए. थैंक यू सो मच ऑल. थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am. Thank you.